हेलो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 7.3 एक्सरसाइज के सम क्वेश्चंस 1 to 11 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन 7.3 एक्सरसाइज के डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस सीरीज में पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस cos x dx। ओके, अब इस क्वेश्चन का हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। पीछे हम लोगों ने ये चीज समझी थी कि जब भी हमारा रेशनल फॉर्म में कोई डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के लिए कोई फंक्शन दिया जाता है या कोई भी क्वेश्चन होता है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, px अपान qx के फॉर्म में होता है, तो हम उस केस में ये चेक करते हैं कि जो आपका न्यूमरेटर है उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या डिनोमिनेटर मिल जाता है, या डिनोमिनेटर का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या न्यूमरेटर मिल जाता है। ये हम लोग चेक करते थे, तो यहां पर भी हम ऐसा ही चेक करेंगे क्योंकि ये भी px अपान qx के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम अगर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा तो हमें क्या मिलेगा, 2 sin x cos x मिलेगा, जो कि डिनोमिनेटर नहीं है। अगर हम लोग डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 1 प्लस cos x, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, जो कि न्यूमरेटर के इक्वल नहीं है। इस केस में जब हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव चेक करें डिनोमिनेटर ना मिले, या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करें न्यूमरेटर ना मिले, उस केस में हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम यही मेथड अप्लाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में केवल आपको ये ध्यान देना रहता है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसका नेचर ना बदले, उसकी वैल्यू ना बदले, ऐसा हमको कुछ करना है कि वो सिंप्लीफाई भी हो जाए, क्योंकि डिवाइड के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो px अपान qx का फॉर्मेट जो है px के फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जा रहा है तो हम लोग इजीली उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, और उस फंक्शन का नेचर भी नहीं बदलना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू भी वही रहनी चाहिए जो क्वेश्चन की वैल्यू है सिंप्लीफिकेशन के बाद भी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन से लगा सकते हैं, दूसरा आप एक आइडेंटिटी जानते हैं। वो आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो यहां पर हम वही आइडेंटिटी यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या, साइन एक्स की जगह हमने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस cos एक्स dx। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 इसे 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं बेटा, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर एक्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लोग यहां अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x अपान 1 प्लस cos x। ओके, तो ये 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो फंक्शन बनना है या हमारा जो क्वेश्चन फॉर्म हो गया है या सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बच गया है, 1 माइनस cos x dx। अब केवल हमारे पास क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या बन गया है, 1 माइनस cos x, px अपान qx का फॉर्मेट हट गया है। अब हम चेक करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, cos x का इंटीग्रेशन भी हम लोग जानते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो रहा है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस सी ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसके लिए हम लोग जानते हैं दो, अभी हम लोगों ने जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट समझा है, वो कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, वो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालें वो डिनोमिनेटर मिल जाए, या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालें न्यूमरेटर मिल जाए, तो उस केस में हम क्वेश्चन से px अपान qx का फॉर्मेट हटा लेते थे और उससे हमें इंटीग्रेशन करने में बहुत इजी हो जाता था, हमारा इंटीग्रेशन बहुत कंफर्ट तरीके से हम उसे सॉल्व कर लेते थे। अब क्या करना है
क्योंकि हम देख रहे हैं cos 2x का अगर हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस sin 2x इंटू 2 मिलेगा, और cos 2 अल्फा का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 मिल जाएगा। और जो कि डिनोमिनेटर में ऐसी कोई बातें नहीं लिखी हुई है, sin 2x भी नहीं लिखा हुआ है और 0 भी नहीं लिखा हुआ है। अगर हम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिनोमिनेटर का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो बेटा हमारे पास क्या है, cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन करने से cos 2x नहीं मिलेगा ना cos 2 अल्फा मिलेगा, ना cos अल्फा का डिफरेंशिएशन करने से कोई चीज मिल रही है क्योंकि cos अल्फा तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन करने से 0 मिल जाएगा। उस केस में हम लोग क्या करते थे, सिंप्लीफिकेशन करते थे। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो भी हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशंस है उनका हमको यूज करना है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जिससे हमें px अपॉन qx के फॉर्मेट को px के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम cos 2x का फार्मूला जानते हैं, वही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन cos 2x का वो फार्मूला यूज करेंगे जिसमें cos आता है। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि नीचे क्या लिखे हुए हैं, cos के ही टर्म में वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो हम ऊपर cos 2x का वो फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें cos की वैल्यू प्रेजेंट हो, केवल cos हो और नंबर हो। तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस cos 2x की जगह लिख दिया माइनस ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, अपान में क्या लिखेंगे बेटा, अपान में भी इसी तरह cos x माइनस cos अल्फा हो जाएगा, और यहां क्या लिखेंगे dx। फिर अगली स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, और 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा होगा, ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा जैसा बनेगा। और नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो वो आइडेंटिटी हम अगर यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हमें मिलेगा cos x माइनस cos अल्फा, और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा cos x प्लस cos अल्फा, a माइनस बी a प्लस बी, और नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, cos x माइनस cos अल्फा, और यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा, dx। ओके, अब क्या देखना है कि हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा बेटा 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा dx। ओके बेटा, अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। 2 cos x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, sin x होता है। यहां पर एक बात ध्यान रखनी होगी, cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा नहीं होगा, क्योंकि cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे x प्रेजेंट नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एज अ कांस्टेंट होगा। जैसे 2 का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, उसी तरह cos अल्फा का इंटीग्रेशन x cos अल्फा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, प्लस c। I hope you will understand. Start. स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x अपान 1 प्लस sin 2x। ये क्वेश्चन है cos x माइनस sin x अपान 1 प्लस sin 2x। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। इसको हम लोग कैसे करेंगे, 2 बातें हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर ली हैं, वही चीजें फिर से हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। क्या बातें थी कि हमें px अपॉन qx का अगर फॉर्मेट लिखा हुआ है तो px फॉर्मेट में चेंज करना है, या qx फॉर्मेट 1 अपॉन px या 1 अपॉन qx फॉर्मेट में चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास डिवीजन के लिए कोई फार्मूला नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है कि नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, और sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x इंटू 2, जो कि न्यूमरेटर नहीं है। और न्यूमरेटर का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करने से माइनस sin x और माइनस cos x मिलेगा, जो कि
डिनोमिनेटर नहीं है। तो फिर से वही बात आई, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे? सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम लोगों ने के पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसमें हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग अगर देखें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? जो डिनोमिनेटर लिखा है 1 प्लस साइन 2x, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लोग जानते हैं बेटा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 1 को। और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 sin x cos x लिख सकते हैं, 2 sin x cos x लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं बेटा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है। तो हम लोग इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। किसकी जगह पर? 1 प्लस साइन 2x के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अगर हम ये यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या लिख दें? cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर। अब देखिए, अब डेरिवेटिव बन जाएगा। अब डेरिवेटिव कैसे बनेगा? अगर हम cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन मिल जाएगा, और साइन का cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन मिलेगा, और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x मिल जाएगा। तो जैसे ही डेरिवेटिव बना, जैसे ही डेरिवेटिव हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, वैसे हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? डिनोमिनेटर में जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसे हम टी पुट करने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी। ठीक है, cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू, अगर t हम लोग पुट करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा? माइनस साइन x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। तो हम न्यूमरेटर के प्लेस में क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं बेटा, और डिनोमिनेटर के प्लेस में क्या लिख सकते हैं? 1/t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा क्या? dt अपॉन t का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इस पूरी वैल्यू की जगह हमने क्या लिख दिया? माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx की जगह dt आ गया, न्यूमरेटर मिल गया, और डिनोमिनेटर में t स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब आगे का प्रोसेस क्या है? 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, t की पावर -2 dt, t की पावर -2 हो जाएगा, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, और t की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है? t की वैल्यू क्या है? cos x प्लस sin x, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1, और यहां माइनस लगा सकते हैं, प्लस c लिख सकते हैं। ये इसको हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, -1 अपॉन cos x प्लस sin x, और प्लस c हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, tan क्यूब 2x sec 2x dx। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है? जब भी हमने बताया था ऑड पावर किसी नंबर पे आ जाएगी तो वहां पे हमें पावर को ब्रेक करना होगा। पावर को ब्रेक यहाँ पे करना पड़ेगा। पावर को कैसे हम ब्रेक करेंगे बेटा? ये tan क्यूब लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। ये साइन पावर हो या कॉस हो या tan हो, किसी में भी हो, ऑड पावर वाली बात होगी तो वहां हम पावर को ब्रेक करेंगे। ऑड पावर को हम लोग इवन पावर और 1 पावर में इसे हम ब्रेक कर लेंगे। तो अब क्या आगे अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे? tan स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1। तो वो हम लोग लिखने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर 2x -1। एंगल 2x है तो 2x ही लिखेंगे हर बार। ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा? tan 2x sec 2x dx। ओके, अब अगली बात क्या होगी? अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x dx, और नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? tan 2x sec 2x dx। ओके, अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हम sec x का डेरिवेटिव चेक करें तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? sec 2x को क्या कर देंगे बेटा? t पुट कर देंगे। sec 2x को t पुट करते हैं यहाँ पे, sec 2x इज इक्वल टू t।
तो sec 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा sec 2x tan 2x, जितना एंगल है एंगल वही रहेगा, इनटू आप एक बार फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू sec 2x tan 2x into 2 dx is equal to dt। ओके, फिर हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू, इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं dt by 2, और sec x होल स्क्वायर जो लिखा हुआ, sec 2x होल स्क्वायर जो लिखा हुआ, वहां हम क्या लिख सकते हैं t स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां आ जाएगा टी स्क्वायर और यहां हो जाएगा dt by 2, और ये जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है sec 2x tan 2x dx, इसका हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं sec 2x अपॉन 2। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x होता है, और क्योंकि 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो भी x से मल्टीप्लाई में लीनियर वैल्यू है ये, और इसमें जो भी मल्टीप्लाई में लिखा रहता है उतना ही अपॉन में आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा sec 2x अपॉन 2। और अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, और यहाँ 1/2 पहले से ही है, और यहाँ क्या लिखा है sec 2x अपॉन 2, और यहाँ लिख देते हैं प्लस c, और लास्ट में tan t की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो t की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे बेटा sec 2x, और अपॉन में क्या हो जाएगा 6, यहाँ क्या हो जाएगा sec 2x अपॉन क्या हो जाएगा 2 और प्लस c हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और यहां पर एक चीज और है बेटा, क्यूब लगा हुआ है तो होल क्यूब भी करना होगा। यहां क्या हो जाएगा sec 2x का होल क्यूब अपॉन 6 माइनस sec 2x अपॉन 2 प्लस c। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, और बच्चे जनरली इस तरह के क्वेश्चन को देखकर डिफिकल्ट महसूस करते हैं, बहुत दिक्कत उनको होती है इस तरह के क्वेश्चन को लगाने में। वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत इजीली उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b dx। इसका हमें क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है sin x माइनस a sin x माइनस b, या sin x माइनस अल्फा sin x माइनस बीटा, इस तरह से भी ये चेंज होकर के आ सकता है क्वेश्चन। तो उससे आपको पैनिक नहीं होना है। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, अगर दोनों cos या दोनों sin आपके साथ में क्वेश्चन में आ रहे हैं तो आपको sin वाले टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अगर sin और cos मल्टीप्लाई में आ रहा है, sin और cos अपॉन में लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, sin और cos अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हमें cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें दोनों टर्म cos है या दोनों टर्म sin है, तो sin से मल्टीप्लाई करना है, और अगर एक टर्म sin एक cos है तो उसमें cos से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कैसे, किस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वो देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है a, यहाँ पर क्या लिखा हुआ b, बस इसी a माइनस बी से, sin a माइनस बी से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा, और अभी हमने बताया दोनों cos हैं इसलिए sin से मल्टीप्लाई करना, अगर दोनों sin होते तो भी sin से ही मल्टीप्लाई करते। तो यहां हम क्या लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 1 अपॉन sin a माइनस बी, और यहां आ जाएगा sin a माइनस बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा cos x माइनस a cos x माइनस b dx। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, sin a माइनस बी। अब देखिए बेटा, अब यही थोड़ा सा समझना है। अब a माइनस बी को हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, x माइनस a x माइनस बी के फॉर्मेट में लिखना है। अगर अल्फा और बीटा होता तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, sin अल्फा माइनस बीटा, यहाँ भी क्या लिख देते, sin अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और उसमें हम क्या करते, उसमें हम ये करते कि जो भी अल्फा माइनस बीटा है या a माइनस बी है, इसको हम लोग जो नीचे वैल्यू लिखी है उसी के टर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा, इसको ध्यान दीजिए। साइन कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या लिखा है, माइनस बी के साथ क्या है, प्लस एक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स माइनस बी था ही, हमने एक्स क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब अगर एक्स ऐड कर दिया है तो एक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, माइनस, तो यहाँ क्या लिख दिया, एक्स। और उसके बाद ए क्या था आपका, माइनस में प्लस में था, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस में। अब यही थोड़ा सा आपको समझना है
यहाँ पे क्या समझना है, b माइनस में था बेटा तो हमने क्या लिखा, b माइनस में लिख दिया, x प्लस में हमने लिखा, तो अब यहाँ पर हमें x क्या रखना पड़ेगा, हमें माइनस का लेना पड़ेगा। तो यहाँ ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हुआ, अगर ब्रैकेट हम ओपन करें तो ये माइनस x ही लिखा हुआ है, उससे आपको परेशान नहीं होना है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस a दिख रहा है, और यहाँ माइनस जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस इसे क्या कर देगा, प्लस, तो एक तरह से ये a प्लस का ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है, इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप नीचे वाले टर्म के फॉर्मेट में इसे चेंज नहीं कर देंगे तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखिए बेटा, नीचे क्या लिखा है, cos x माइनस a cos x माइनस b। ओके, अब हम यहाँ पर किस फार्मूले का यूज करेंगे, इसमें हम sin a माइनस b फार्मूले का यूज करेंगे। sin a माइनस b फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले आ जाएगा sin a माइनस b, यहाँ sin x माइनस b cos x माइनस a sin a cos b हो गया, माइनस अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, cos x माइनस b sin x माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ पर एक स्टेप और हम लोग करते हैं, एक स्टेप यहाँ पर और हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो x माइनस a cos x माइनस b है, दोनों में हम अलग अलग अगर डिवाइड करके लिख दें तो और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा आपका क्वेश्चन, x माइनस a cos x माइनस b, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं cos x माइनस a cos x माइनस b, और पूरे के बाहर में हम क्या लिख देते हैं, dx। अब जो सिंप्लीफाई होने वाला टर्म है उसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई होने में क्या होगा बेटा, cos x माइनस a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर cos x माइनस b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर हम अगली लाइन में लिख सकते हैं sin a माइनस b, इंटीग्रेशन का सिंबल। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, देखिए sin x माइनस b cos x माइनस b से क्या बन जाएगा, tan x माइनस b बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, tan x माइनस b, और नेक्स्ट पार्ट में क्या बन जाएगा, tan x माइनस a बन जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, बहुत आसान है, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा 1 अपॉन sin a माइनस b, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, log sec x, x की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस b, x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए और कुछ अपान में नहीं आएगा, और आगे वाले टर्म में इसी तरह लिख सकते हैं log sec x माइनस a। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, प्लस c लिख सकते हैं। अब इसका सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, पहली चीज तो log m माइनस log n अपान का रूल यहाँ लगेगा तो log m अपान n हो जाएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log sec x माइनस b अपॉन log sec अपान में क्या हो जाएगा, sec x माइनस a हो जाएगा। ऐसे बन जाएगा बेटा sin a माइनस b log एक बार लिखेंगे sec x माइनस b अपॉन sec x माइनस a हो जाएगा। अगर इसे हम cos में बदलना चाहें तो ये cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। I hope student you will understand this question. If you have any query you will ask.